किच्चार्हन्ताणं सिद्धाणं तहणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं साहोडं चैव सवेशिम् अर्हन्त सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माये स्तुति को उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। द्रव्य गुण पर्याय, ये पाठ अपन लोगों का चल रहा था है। और इसमें हम लोगों ने पिछली क्लास तक अगुरु लघुत्व गुण यहाँ तक का विषय पूरा किया था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न है क्या? नहीं, विषय समझ में आया था पूरा अच्छे से अगुरु लघुत्व तक। चलो, अब आज अपन जो है अंतिम विशेष गुण जो हर एक द्रव्य में होता है उसकी चर्चा करेंगे। इसका नाम है प्रदेशत्व गुण। कौन कौन से थे? छह। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व। अब ये प्रदेशत्व गुण क्या होता है? देखो क्या लिखा है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। क्या बोला? अब ये हर एक द्रव्य की ये प्रॉपर्टी है कि उस द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहेगा। बिना आकार के वो वस्तु रहेगी नहीं। तो ये है तो है, मतलब है वाला है मतलब। अब प्रश्न उठता है कि भाई ये बाकी के पांच द्रव्य तो अमूर्ति के, जीव अमूर्ति के, धर्म अधर्म आकाश काल, तो फिर इनका आकार कैसे हो सकता है? कि आकार तो होता है, पंचेंद्रिय से दिखते नहीं है, सुने नहीं जाते, चखे नहीं जा सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आकार नहीं है। प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहता है, अवश्य रहता है। तो भाई इससे क्या फायदा हुआ, ये बताया ही क्यों आपने? कि ये इसलिए बताया कि अपन तो अपने ऊपर लगा के देखो कि ये जो जीव है ना, आत्मा, ये आत्मा जहां भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, किसी ना किसी आकार में रहेगा। तो इसके लिए तुम इसकी चिंता छोड़ो कि हमारा आकार कैसा मिला, ये आकार कैसा हुआ। अपन ने पिछली क्लास में भी बात की थी ना। ये आकार अवश्य रहता है, पर ये आकार हमको मोक्ष मार्ग में बढ़ने से रोक नहीं देता। आकार कोई सा भी हो, चाहे चींटी के शरीर में आकार हो, छोटा सा हो, या हाथी के शरीर जैसा बड़ा सा आकार हो, आत्मा के गुणों में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो बस रहता है तो हाँ रहता है। क्यों? आदिनाथ भगवान की ऊंचाई 500 धनुष थी और महावीर भगवान की थी 7 हाथ। तो बताओ अब दोनों में क्या अंतर हुआ? कि भाई वो तो एक गुण है आत्मा का कि उसका कोई ना कोई आकार रहेगा, पर इससे उनके जानने में, उनके सुख में किसी भी प्रकार का कुछ भी अंतर नहीं होता है। अच्छा, ये प्रदेशत्व गुण को जानने से पता है एक और क्या फायदा हुआ? कि अब अपना चारों गतियों का भय मिट गया। कैसे भय मिट गया? कि अब हम नारकी के शरीर में चले जाएंगे तो पता नहीं कैसा आकार हो जाएगा, कुत्ते के शरीर में जाएंगे तो बताओ पूंछ वाला आकार हो जाएगा। है? आपको पता है, एक तो होती है भोग भूमि और एक होती है कुभोग भूमि। जैसे काल होते हैं ना, काल, पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा, तो 6 काल होते हैं। तो इनमें शुरू के जो 3 काल होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, अभी जो थे, ये कहलाते हैं भोग भूमि।
मतलब इस समय यहाँ पर भोग भूमि होती थी। भोग भूमि से मतलब ये है कि कल्प वृक्ष होते हैं। इन मतलब आपको अपना पेट भरने के लिए पैसा कमाने जाने की जरूरत नहीं है। आप तो कल्प वृक्ष पेड़ के नीचे जाओ और इच्छा करो, जो इच्छा करोगे वो मिल जाएगा। तो कुभोग भूमि भी होती है। कुभोग भूमि में भी मनुष्य और तिर्यंच होते हैं। और ये पता है कैसे होते हैं? कुभोग भूमि, कुभोग भूमि, इसमें भी मनुष्य और तिर्यंच होते हैं। और ये मनुष्य तिर्यंच ऐसे होते हैं कि शरीर तो पूरा है मनुष्य का, और सिर ऐसा क्रोकोडाइल जैसा। मतलब ऐसे खोटा कुछ तो भी शरीर का आकार रहता है। कोई हाथी के जैसा होता है, इंसान ही, किसी के कान बहुत बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े कान होते हैं कि अपने कान को ही चादर बना के सो जाते हैं। इस टाइप ये कुभोग भूमि में ऐसे जीव पाए जाते हैं। तो वे ऐसा बोल रहे हैं कि भले ही ऐसी गतियों में भी जाना पड़ जाए जहाँ पे कुछ तो भी आकार हो, तो भी आत्मा का कुछ कम नहीं होता। मतलब प्रदेशत्व को अपन अगुरु लघुत्व के साथ लिंक करो कि आत्मा में जो अनंत गुण हैं, उन अनंत में से एक भी कम नहीं होगा। और कम तो छोड़ो, बदलेगा ही नहीं। लिखा था ना, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होगा। कोई गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो जाएंगे। समझ में आया? प्रदेशत्व गुण को जानने से एक फायदा ये भी होगा कि अब अपने को किसी को देख करके उससे घृणा नहीं होगी। है देखो तुम छोटी हाइट वाले, ये बड़े मोटे हैं, या इसका तो ऐसा शरीर, इसका कि भैया वो तो उसका गुण ही ऐसा है कि भाई कोई ना कोई आकार तो रहेगा। तुम्हारा भी ये जो इतना बढ़िया आकार का शरीर मिल गया ना, ये भी प्रदेशत्व गुण का है कि उसकी वजह से ये आकार है। इनका उसकी वजह से ऐसा आकार है। ये लैपटॉप इसी आकार का क्यों है? प्रदेशत्व गुण के आकार एस के कारण ऐसा आकार है। ठीक है, समझ में आया प्रदेशत्व गुण की ऐसी शक्ति जिसकी वजह से द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। बिना आकार के द्रव्य होता ही नहीं है। अब प्रश्न कि देखो, जब आत्मा इस शरीर में है, तब तो आत्मा का आकार इस शरीर के जैसा होता है। जैसे पानी होता है ना, पानी, पानी ग्लास में है तो पानी का आकार ग्लास के जैसा हो गया। वही अगर अपन ने प्लेट में डाल दिया पानी, तो प्लेट के जैसा आकार। तो ऐसे ही आत्मा मनुष्य के शरीर में है, तो मनुष्य के जैसा उसका आकार हो गया। यही आत्मा मर करके हाथी बन गया, तो हाथी के जैसा आकार। तब ये तो जब की बात है, ये तो तब की बात है जब इसके पास में शरीर होता है। पर कोई कोई अवस्थाएं ऐसी भी होती है जब इस आत्मा के पास में शरीर नहीं होता, उस समय भी क्या इसका आकार रहता है कि नहीं रहता है? तो इसलिए प्रदेश शत्रुगुण बोलता है कि रहता है। सिद्ध शिला में जब भगवान बन जाते, सिद्ध हो जाते, मोक्ष हो जाता है, उस टाइम क्या होता है? तब भी आकार रहता है, शरीर नहीं रहता, फिर भी आकार रहता है। कैसा आकार? कि जो आत्मा का जो अंतिम शरीर था, लास्ट शरीर था, उसी के आकार में वहां पर विराजमान रहता है। एक टाइम और ऐसा होता है जब आत्मा बिना शरीर के होता है। पता है कब? हाँ, जब पर्याय बदलती है। जैसे मानो अभी मनुष्य है, अब यहाँ से मर करके ये स्वर्ग में देव होगा। तो मनुष्य से तो मर गया, मतलब इस शरीर से तो ये निकल गया, और अभी किसी देव का शरीर इसने धारण नहीं किया। तो वो बीच का भी टाइम है ना, उस टाइम को बोलते हैं विग्रह गति। क्या बोलते हैं? विग्रह, विग्रह गति। मतलब वो टाइम जब जीव एक गति से दूसरी गति में ट्रेवल कर रहा है, उस टाइम क्या आकार रहता होगा? कि उस टाइम वो जो अगला शरीर धारण करने वाला है, वैसा आकार इसका हो जाता है। हाँ, उसके पहले ही वो उस रूप उसका आकार हो जाता है। और कितने टाइम लगता है, चलो ये बात आ गई तो कर ही लेते हैं। जैसे अभी कोई यहाँ पे मरा, और इनको मर करके अब जन्म लेना है मान लो स्वर्ग में। स्वर्ग तो दूर भी बहुत है। अब मान के चलो कि यहीं मरा और पड़ोस में ही जन्म लेना है, तो भाई फटाफट काम हो सकता है। अब कोई यहाँ से मरे और इनको जन्म कहाँ पर लेना है? स्वर्ग में, क्योंकि इन्होंने अच्छे काम किए थे, भैया देव बनेंगे ये। तो अब ये अपने को समझना है कि कितना टाइम लगता है। कितना टाइम लगता होगा? एक दिन, 2 दिन, एक महीना? स्वर्ग तक जाना है ना, इतना दूर ट्रेवल करना है। कितने सेकंड? विद इन सेकेंड्स। हाँ, आपको पता है कुछ? नहीं। 3 समय, मैक्सिमम 3 समय। 3 समय मतलब
टाइम की सबसे छोटी यूनिट उसको बोलते हैं समय। सेकंड से, एक सेकंड में असंख्यात समय हो जाते हैं, इतना छोटा टाइम की यूनिट है। जैसे अपन ने बात की था ना, एक समय मतलब कितना, कि एक पुद्गल का परमाणु, सबसे छोटा पुद्गल, मतलब उससे छोटा वो नहीं हो सकता। दो पुद्गल के परमाणु बिल्कुल पास पास रखे हैं, और एक बिल्कुल फास्ट स्पीड से ट्रेवल करने वाला इस परमाणु से इस परमाणु में कितने टाइम में पहुंच जाएगा? वो टाइम है एक समय। ठीक। मतलब कोई भी जैसे मान लो ये दो पुद्गल के परमाणु है, ये और ये सबसे छोटे हैं, इनसे छोटा कुछ नहीं हो सकता, और ये बिल्कुल चिपके हुए पास पास रखे हुए हैं। तो इससे इस पर ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है वो होता है एक समय। अब समझते हो? अब ऐसे ही मैक्सिमम मालूम पड़ता है ना, केवली को मालूम पड़ती है, जो जीव है उसको, कि अब मैं इस गति में जा रहा हूं, मैं ट्रेवल नहीं पता चलती, क्योंकि उस जीव को इतना ज्ञान ही नहीं है ना कि वो जान सके। तो अपनी क्या बात चल रही थी कि मैं मनुष्य हूं, अब यहां से मुझे आयु पूरी हो गई, अब मैं मर करके स्वर्ग में जा रहा हूँ, तो इस समय भी मेरा कोई ना कोई आकार रहेगा क्या? की रहेगा। कौन सा आकार? कि अब जो गति मिलने वाली है उस आकार का ये आत्मा रहेगा। तो कितना टाइम लगेगा वहां तक जाने में? तो बोल रहे मैक्सिमम 3 समय। कितना फास्ट होता होगा सोचो। मतलब जब तक डॉक्टर डिक्लेयर करता है ना कि अब ये गुजर गए, उसके भी पहले डॉक्टर तो सब देखता है भैया, वो ग्राफ उसका एक जैसा हो गया, या उसकी पल्सेस चल रही नहीं चल रही है, आंखें देखता है, धड़कनें चेक करता है। इतने में तो स्वर्ग का देव हो जाता है। हाँ, इतने कम टाइम में अपन दूसरी गति में चले जाते हैं। मतलब जब तक यहाँ सबको सूचना मिलती है ना कि भैया वो गुजर गए हैं, इतनी देर में तो वहां पे जन्म भी हो जाता है। और यहाँ पर लोग रोते ही रहते हैं उसके लिए। किसके लिए? कि जो वहां पे जाके जन्म भी ले चुका, और उसको कुछ याद भी नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, अच्छा प्रश्न है इनका। इनका प्रश्न है कि जैसे अपन ने तो अभी यहाँ से कोई स्वर्ग में गया उसका एग्जाम्पल लिया, मान के चलो कोई स्वर्ग से मनुष्य बन रहा हो, देव से मनुष्य, तो वो कब आता है? कि जब 9 महीने पूरे होने वाले होते हैं गर्भ के, तब वो आता है। कब आता है बताओ? आपका जन्म कब हुआ? कब जन्म हुआ? हाँ, पहले ही। अरे वो गर्भ में भी तो रहता ही है ना जीव। तो ऐसा नहीं है कि 9 महीने के बाद में आता है, जिस समय गर्भ धारण हुआ उस ही समय। और ये डॉक्टर तो फिर भी बाद में बता पाते हैं, गर्भ धारण तो पहले ही हो गया था। जिस समय रज और वीर्य मिलते हैं और वो प्रोसेस होती है, और उस ही समय वो जीव का वहां से निकल के यहाँ पे आना होता है, और उसी समय पुद्गल के परमाणु वहां इकट्ठे होकर के शरीर का रूप धारण करते हैं, और वे दोनों मिलते हैं। ऐसे जन्म होता है। तो अब पता है अपन जो अपना बर्थडे मनाते हैं ना, वो बर्थडे भी असली नहीं मनाते। आत्मा का तो छोड़ो, हम बोलते कि साहब आज हमारा जन्मदिन है, आज के दिन हमारा जन्म हुआ था। बोलते तुम्हारा आज हुआ ही नहीं, तुम तो 9 महीने पहले तो आ ही चुके थे। आज के दिन तो तुम गर्भ से बाहर आए थे। जन्म कब हो गया था? मनुष्य पर्याय का जन्म कब हुआ था? वो तो तब ही हो गया था। यस। जिस समय कंसीव करता है, होता है, क्या बोल, कंसीव होता है, उस समय मनुष्य पर्याय शुरू हो जाती उसी समय से। ठीक है, समझ में आए? प्रदेश शब्द मतलब आकार रहता है, कोई ना कोई आकार। क्यों? अब इतने से वो जो रहता है फीटस बोलते हैं ना उसको, उसका क्या आकार रहता है? ऐसा रहता है आलू जैसा। हाँ, मतलब जो भी रहता है। तो वो जो आत्मा है, आत्मा का तब भी आकार रहता है। अब आप सोचो, निगोदिया जीव, निगोदिया जीव तो कितना छोटा होता है कि दिखता नहीं है आंखों से, उसका भी कोई ना कोई आकार होता है। आकार होना ये बताता है कि वो एग्जिस्ट करता है, वो है।
वो क्योंकि है ना, आकाश द्रव्य की जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो अल्टी उसके पास कोई आकार होगा, कोई शेप होगा, तो ही तो वो कोई जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। हाँ, सब 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 हाँ, सब सेट है ये। इनका प्रश्न है कि कितना सिस्टमेटिक काम रहता है कि यहाँ से ये जीव मर करके यहाँ आना होगा। अब आप सोचना, मतलब थोड़ा सा, अब आप सब लोग तो बड़े हो, आपके बीच में कर सकते हैं इसकी बात, कि माता पिता को भी उसी समय विकल्प आता है भोग भोगने का, उसी समय उस जीव की वहां से आयु पूरी होनी होती है, और उसी समय यहाँ माँ का गर्भ धारण होना होता है, और वहां से वो मर के आ जाते हैं। अब सोच रहा हूँ, मतलब कितना सिस्टमेटिक काम है। ये अपन ने, आपको याद हो तो पहले पढ़ा, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, कि हर चीज फिक्स है। जैसे कोई बोलते हैं ना कि बहुत जल्दी चले गए हैं, बहुत, अभी तो इनकी उम्र ही क्या थी, तो बहुत जल्दी चले गए। तो भैया चलो, यहाँ तो ये रुके रहते और वहां उनको गर्भ धारण करना है, वहां पे क्या होता? क्यों? महावीर भगवान को चैत्र शुक्ल त्रयोदशी के दिन जन्म लेना था। और गर्भ कल्याणक भी देखना, मतलब जो भी गर्भ कल्याणक रहता है, तो उस दिन उनको स्वर्ग की आयु पूरी करके त्रिशला माता के गर्भ में आ जाना था। और तुम बोलते क्या, क्या बोलते कि अभी तो सिद्धार्थ और त्रिशला की शादी नहीं हुई। अब आप सोच रहे हो कितनी चीज एक एक सिस्टमेटिक है। हमने क्या सोचा कि अभी हम 4 साल शादी नहीं करेंगे, और अगर सिद्धार्थ और त्रिशला ऐसा सोच लेते कि अब अभी हम शादी नहीं करेंगे, तो 4 साल तक वो जीव का रहता। इसका मतलब समझे, आपके सोचने से आपकी शादी नहीं हुई। आपके सोचने से शादी नहीं, क्योंकि उस जीव को आना है ना इस समय, तो आपकी शादी भी अकॉर्डिंगली उतने पहले होगी, आपका भोग भी उतने समय पहले भोगा जाएगा, और वो जीव वहां पे आएगा। ठीक है, समझ में आए? प्रदेशत्व गुण चल रहा था अपना तो। बढ़िया। अब मेरे को एक और बात बताओ, तो आकार कोई सा भी हो, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? कि भाई आत्मा का आकार कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं तुमको 500 का एक नोट दूं, तो उसका आकार कितना सा है? पेपर के बराबर। और मैं तुमको एक के 500 नोट दूं, तो उसका आकार कितना है? कि वो तो बढ़िया गड्डी बन जाएगी ना, बहुत बड़ी। तब बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा? कि दोनों की वैल्यू सेम है ना, भले 500 का एक नोट हो या एक के 500 नोट हो। मतलब आकार कैसा भी हो, उससे वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही आत्मा इस किसी भी आकार वाले शरीर में चले जाए, आत्मा की वैल्यू नहीं गिर जाती। इसलिए हमने बात की थी कि जो निगोदिया में है वही हम में है, वही सिद्ध भगवान में। ठीक है, समझ में आया? चलो, अब विशेष गुण, अब बोल रहे थे ना विशेष गुण क्या क्या है। तो देखो, ये तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था, ये थे छह द्रव्य के सामान्य गुण, मतलब जो ऐसे 6 गुण जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, भले ही वो भगवान हो, कि इंसान हो, कि जानवर हो, कि देव हो, कि टेबल कुर्सी हो, सब में पाए जाते हैं। अब विशेष गुण, विशेष गुण क्या होते हैं? कि जो सब में नहीं होते हैं, अपने अपने द्रव्य में होते हैं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल। तो कौन कौन से होते हैं विशेष? देखो, जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य के क्या क्या गुण हैं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, आदि अनंत गुण। विशेष किसके है? जीव के। जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान, ये जीव की पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये और किसी में नहीं है। अपन पढ़ चुके थे ये सब पहले। सुख किस में है? सुख, सुख है ना, विशेष गुण है। अगर दो में भी हो जाएगा तो वो फिर वो विशेष नहीं बचेगा। जैसे अपनी उस दिन बात हुई थी रसगुल्ले की, ये रसगुल्ला खाया, मजा आया, सुख काय में से आया? कि आत्मा में से आया, क्योंकि रसगुल्ले में तो सुख नाम का कोई गुण ही नहीं है। हाँ, मिठास रसगुल्ले की थी, सुख आत्मा का था। ये विशेष गुण बता रहे ना, विशेष गुण क्या लिखा है? कि सुख जो है वो जीव का गुण है, विशेष। अब थोड़ा सा और चलूं उसको आगे लेके। बहुत मजा आया, सम्य शिखर जी की यात्रा बहुत अच्छे से हो गई। अब वो सुख सम्य शिखर जी में से आया।
आत्मा में से आया। तो इसका मतलब ये क्यों बताया मैंने? मैंने ये बताया कि भाई अगर कभी यात्रा नहीं भी हो पाए ना, तो दुखी नहीं होना, क्योंकि जिसने यात्रा करी उसको भी सुख पहाड़ में से नहीं आया, उसको भी सुख आत्मा में से आया। हाँ, अगर आप मान लो किसी कारण से नहीं कर पा रहे हो, वैसे तो जाना ही चाहिए, करना चाहिए। कोई व्यक्ति नहीं कर पा रहा है, अरे मान लो किसी के पैर ही नहीं है, कोई अंधा है, देख ही नहीं सकता, अब क्या करेगा वो सुखी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो जो भगवान के दर्शन करेगा वो सुखी होगा। उल्टा मत पकड़ना। तो वो बोल रहे कि सुख आत्मा का गुण है, वो भगवान की मूर्ति में से नहीं आता है। जैसा रसगुल्ला पुद्गल है, वैसे ये भगवान की प्रतिमा जो दिख रही है ये भी तो पुद्गल है ना। तो इस प्रतिमा में सुख नाम का कोई गुण है क्या? नहीं। फिर आप बोलते हो कि मंदिर आना चाहिए, मंदिर आने से सुख शांति मिलती है, और यहाँ तो गजब बात बता रहे कि सुख और शांति दोनों ही आत्मा के गुण है। ये क्या गणित है? ऐसा सुना है ना अपने, भाई मंदिर आया करो, अभिषेक प्रक्षाल पूजा किया करो, थोड़ी सुख शांति आएगी जीवन में। और ये तो बोल रहे कि सुख शांति आत्मा के गुण है, और तुम हमको बोल रहे हो मंदिर आओ। क्या है मंदिर में सुख? कौन सी अलमारी में रखा है बताओ? ये बोल रहे मंदिर में सुख नहीं है, पर मंदिर में आपको सुखी होने की विधि मिलेगी, इसलिए मंदिर आओ। अभिषेक करने में वो जो आप जल भगवान के ऊपर अभिषेक कर रहे हो जिस जल से, वो पानी तो पुद्गल है जो आपको दिख रहा है, तो उस पुद्गल में तो स्पर्श रस गंध वर्ण है। भगवान की प्रतिमा पुद्गल है, पाषाण है ना, तो उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण है। ज्यादा से ज्यादा ये पुद्गल उस पुद्गल को टच करेगा। तो तो ये कि भगवान के दर्शन, पूजन, प्रक्षाल, स्वाध्याय, विनय, वैयावृत्ति, महाराज जी की चरण स्पर्श, सब सारे सारे काम लगाना, यहाँ से हमको सुखी होने की विधि मिल, यहाँ से सुख नहीं मिलता, यहाँ से तो वो विधि मिलती है। देखो एक बार भगवान को देखो, आप भगवान कहाँ देख रहे हैं? किसको? आपको देख रहे हैं? छत्र छावर को देख रहे हैं? वे किसको देख रहे हैं भगवान? मतलब भगवान की दृष्टि क्या बताती है? नासाग्र दृष्टि बोलते हैं। भगवान की दृष्टि ये बताती है कि सुख बाहर नहीं है कि मैं बाहर देखूं, सुख अपने में है, इसलिए वे अपने को देखते हैं। अगर सुख सच्ची में बाहर होता तो फिर ये इतना छोड़ छोड़ के जाते ही क्यों? अपन ने उस दिन चक्रवर्ती की बात की थी ना, चक्रवर्ती के पास कितना कितना पुण्य का उदय रहता ना उसका। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, सेना होती ना, सेना कितनी बड़ी सेना होती थी उसकी। अब आप सोचो 18 करोड़ जिसके पास घोड़े होंगे, घोड़े संभालने वाले, वो घोड़े का अस्तबल, अब वो सब कितना बड़ा बड़ा सब कितना होता है चक्रवर्ती के पास में वैभव, और कैसे छोड़ के चले जाते? तिनके के जैसा छोड़ के चले जाते। तो क्यों छोड़ा उनने? क्योंकि उनको समझ में आया कि यहाँ पर सुख नहीं है, सुख तो जीव का गुण है। लिखा है ना, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। वीर्य मतलब शक्ति, उत्साह, उत्साह आना, शक्ति होना, ये जीव का गुण है। ठीक है, तो फिर मंदिर आए कि नहीं आए? जब सुख आत्मा का आत्मा में से ही आता है, तो हम तो बढ़िया सोफे पे लेट जाएंगे घर पे, और सुख आ जाएगा हमको। कि सुनो, वहां रहोगे ना तो तुम उस सुख को पहचान नहीं पाओगे। ये बात तो पक्की है कि सुख आएगा तो उसमें से, पर उस सुख की पहचान के लिए मंदिर है, उस सुख की पहचान के लिए मुनिराज है, उस सुख की पहचान के लिए जिनवाणी है। आपको लिंक समझ में आ रहा है दोनों के बीच में? बराबर पक्का? अब पुद्गल, पुद्गल का क्या विशेष गुण है? पुद्गल के विशेष गुण है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, ये पुद्गल के गुण है। मतलब अब जितने जितने अपने को बढ़िया स्मेल आती है, स्मेल आती है ना, जैसे कहीं मान लो कहीं शादी वगैरह में गए और उन्होंने अच्छा छिड़काव कर रखा है, बहुत अच्छी स्मेल आती है, तो झट से अपने को लगता है वाह तुम्हारे यहाँ क्या बढ़िया चीज है। अरे वो उसकी नहीं है स्मेल, वो पुद्गल की है। ऐसे ही डिओड्रेंट का समझ लेना, परफ्यूम वगैरह का, पाउडर, क्रीम। अब ये जो स्मेल है, गंध है, ये गंध किसका गुण है?
पुद्गल का। और अपन किसको बड़ा मानते हैं उससे? जैसे मान के चलो आप दोनों हो, है ना, और आपके पास में से तो बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, और आपके पास में तो बड़ी बदबू आ रही है। तो मैंने क्या करा, आपको तो बहुत अच्छा मान लिया और आपको बहुत बुरा मानता हूं मैं। जबकि जो सुगंध और दुर्गंध, अच्छी स्मेल और बैड स्मेल जो आ रही थी, वो तो पुद्गल के काम थे। और आप दोनों कोई पुद्गल हो क्या? आप तो जीव हो। समझ में आए? अब ये विशेष गुण बता रहा है कि जिन चीजों को लेकर के हम छोटा बड़ा मानते हैं, जिन चीजों को लेकर के हम डिप्रेस होते हैं, वो चीजें तो अपने में है ही नहीं। अब बाहर जाके देखना, नेट पे सर्च करना, डिप्रेशन के मेजर क्या क्या कारण हैं, तो उसमें लिखा आएगा। किसी को डिप्रेशन होता है कि मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, किसी को ऐसा डिप्रेशन होता है मैं अच्छा नहीं बोलता हूँ, किसी को ऐसा डिप्रेशन होता है आवाज अच्छी नहीं है, किसी को ऐसा, मतलब अलग अलग होते हैं ना। कोई को लगता है वो गरीब है, कोई को लगता है घर बहुत छोटा है, कोई को ऐसा लगता है कि हम कुछ बोलते हैं और लोग हमारी हंसी उड़ाते हैं। अब ये जितनी भी चीजों का लेकर के डिप्रेशन चल रहा है, ये सारी की सारी चीजें आप में है ही नहीं। तो डिप्रेशन 1 मिनट में करके उड़ गया कि नहीं उड़ गया? क्यों निखिल? किस किस चीज का डिप्रेशन होता है बताओ? किस किस चीज के लिए के प्रति अपने को इन्फीरियरिटी लगती है ना? अब वो बोल रहे कि ये सारी की सारी चीज तुम में है ही नहीं, कि तुम्हारी जो चीजें थी वो तो हम पहले ही बता के आ गए, ज्ञान दर्शन सुख। अब अगुरु लघुत्व वगैरह सब लगा ना, कि वो तुमसे कोई लूट के नहीं ले जा सकता। कौन? हाँ, अब जो भी डिप्रेशन के कारण था, मान लो किसी ने अपने रूप को बना लिया यार, या सब अलग अलग हो सकता है। हम्म, हाँ, मेरा बच्चा तो इतना गंदा दिखता है और पड़ोसी का बच्चा बहुत खूबसूरत है। उस बच्चे को तो हर कोई आके प्यार करता है, खिलाता है, और हमारे बच्चे को खिलाते ही नहीं। तो वो जो दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है? पुतगल दिख रहा है ये तो तुम क्यों डिप्रेस होते हो? तुम बच्चे को शरीर मानते हो क्या? अरे बच्चा आत्मा है। वो कैसा आत्मा? भगवान के जैसा आत्मा। समझ में? ये बिल्कुल ऐसा एनर्जी से भर देने वाली बातें हैं ये सारी। ये इसलिए मैंने बोला था, द्रव्य गुण पर्याय अपने जीवन में आ गया तो अपना मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। अब आप देखो ना, आपकी लाइफ की, आप मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम लेके आना, द्रव्य गुण पर्याय से उसको सॉल्व कर देंगे, कर सकते हैं अपन। अच्छा। हाँ। हम्म। बढ़िया। इनका ऐसा प्रश्न है कि हमने ये चीजें समझ ली और हम उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। पर वो कभी कभी हो पाता है, जैसे मान लो किसी ने मेरे साथ बहुत गंदा व्यवहार करा। अब मैंने इस समय सोचा भी कि ये जो गंदा व्यवहार हुआ, इसमें ये जीव तो जानने वाला था, और वो कर्म का उदय था, कर्म का उदय पुद्गल है, मैंने सब लगा के देखा। पर वो तो थोड़े टाइम के लिए रहता है, मैं फिर उसको भूल जाता हूँ। अच्छा, कई बार तो मेरे को गुस्सा नहीं आता है, और कई बार तो मेरे को गुस्सा आ भी जाता है। तो हमने बोला था ना कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस का नाम है। ये जादू की छड़ी नहीं है कि आज घुमा दी और कल तुम भगवान। देखो, बहुत सिंपल बात है। जैसे अपने यहाँ तो पंखे नहीं है सौभाग्य से। जैसे कहीं पंखा हो, पंखा चल रहा है, अब वो पंखे का स्विच बंद करा, तो पंखा रुकने में कितना टाइम लगता है? उसी टाइम बंद हो जाता है कि रुक जाता है? नहीं, धीरे 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 धीरे। और करंट का सप्लाई, वो तो जब ही हाथों हाथ कट गया। तो ये जो करंट का सप्लाई कटा, इसका नाम है दर्शन मोहनी का जाना। और वो जो धीरे 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 बंद हो रहा है, ये है चारित्र मोहनी। मतलब हमारी श्रद्धा जो एक बार में सही हुई ना, वो एक बार में हुई कि पर में सुख नहीं है। या जैसे अपन ने शादी वाला एग्जांपल लिया था कि किसी लड़की की शादी हुई तो उसको कितना टाइम लगा ये एक्सेप्ट करने में कि नाउ आई एम मैरिड। कि जिस जिस क्षण शादी हुई उसी क्षण उसने ये एक्सेप्ट किया, उसका ये बिलीफ बना कि नाउ आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ।
अब शादीशुदा के जैसे बिहेव करने में उसको कितना टाइम लगेगा? कि उसमें अब टाइम लगेगा, मैच्योरिटी आएगी तो वो टाइम लगेगा। अब वो जो मैच्योरिटी आ रही है वो अब टाइम टाइम से आएगी। यस, अब वो आगे अपन पढ़ेंगे। दो कर्म। इतना समझ में आया ना आपको क्या? कि जो कुछ भी अपन ने पढ़ा और समझा भी सही, तो ऐसा लगता है कि यार हमको लगता तो सब अच्छा है, फिर भी क्या करे वो रसगुल्ला देखते से टूट पड़ते हैं हम तो उस पे। क्या काम का हमारा ये पढ़ना कि सुख अपने में है रसगुल्ले में नहीं है? कि भाई आपने पढ़ा ना, अब आपको उसके ऊपर श्रद्धा होगी। श्रद्धा होगी ना, फिर भी छूटने में टाइम लगेगा। रामचंद्र जी को अच्छा बताओ, ये श्रद्धा थी कि नहीं थी कि सीता अलग है और मैं अलग हूं, मेरा सुख मुझ में से ही है, सीता में से नहीं है? रामचंद्र जी को श्रद्धा थी कि नहीं थी? थी। फिर भी युद्ध लड़ रहे। ये समझ में नहीं आती बात, कितनी वैसी लगती है ना, मिक्स डिप्लोमेसी नहीं लगती है? कि एक तरफ तो तुम बोलते हो कि हमको बिल्कुल अंदर से श्रद्धा है, क्या श्रद्धा है? कि रसगुल्ले में सुख नहीं है, और तुम खा तो कैसे रहते हपसी के जैसे? ये क्या बातें हैं? कि अब वो जो हपसी के जैसा खाता हुआ दिख रहा है ना, ये धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि वो राग है। वो राग धीरे 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 जब कम होगा तो उसका वो खाना भी छूट जाएगा। ये अपन ने पहले एक बार, आपको ध्यान है, जब रात्रि भोजन के बारे में पढ़ रहे थे तब अपन ने एग्जांपल लिया था कि हो सकता है कोई व्यक्ति रात में नहीं खा रहा हो तो ज्यादा पाप बांध रहा हो, और कोई रात में खा रहा हो तो कम पाप बांध रहा हो, क्योंकि राग की लेवल्स देखी जाएगी। अब वो राग वो क्रम से जाता है। ठीक है। तो क्या थे पुद्गल के विशेष गुण? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और अनेक दूसरे। अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल करते हैं अपन, सुनो। ये स्पर्श होता है ना, स्पर्श 8 प्रकार की चीजों के साथ में समझ में आता है। जैसे हल्का भारी, कोई चीज हल्की है भारी है, ये टच से पता चलता है। रूखा चिकना, रूखा है कि एकदम चिकना बिल्कुल, रफ है कि स्मूथ है, कड़क है कि नरम है, और ठंडा है कि गर्म है। ऐसे 8 स्पर्शन के विषय होते हैं। मतलब ये 8 चीजें हमको स्पर्श करके पता चलती है। 8 हुई ना, हल्का भारी। हाँ मतलब 4 पेयर्स, 8 हो गई। अब बताए, कितनी अच्छी बात, बुखार आ गया। अब हम कैसे दुखी नहीं हो कि बुखार आना मतलब गर्म हुआ। ये गर्म तो स्पर्शन इंद्री का विषय था। अब ये स्पर्शन किस में होता है? शरीर में, पुद्गल में। और मैं पुद्गल हूं क्या? नहीं, तो अब मैं दुखी नहीं होऊंगा। ये भेद विज्ञान है। मतलब अब वही बात है कि अब आप बोलेंगे कि नहीं ऐसे तो क्या सोचने से थोड़ी होता, वो दुख तो होता ही है। कि वो होगा तो, पर ये अपने अंदर ये स्ट्राइक तो करे एक बार कि ये बुखार मुझे नहीं हुआ है, क्योंकि मैं गर्म होता ही नहीं हूँ। गर्म कौन होता है? शरीर। और मैं शरीर हूं क्या? हाँ। नहीं। हाँ। देखो, बढ़िया। समझ में आया इनका प्रश्न? कि हम आंख बंद करके देखते हैं तो हम सोचते रहते सोचते रहते सोचते रहते, ये एक शरीर है, फिर उसके अंदर कुछ है, फिर उसके अंदर कुछ है, फिर मैं अल्टीमेटली 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में अपनी आत्मा तक पहुंच जाता हूँ, मुझे आत्मा दिख जाता है। तो क्या वो आत्मा है? कि वो आत्मा नहीं है, आत्मा दिखता ही नहीं है। तो हम बोलते तो आत्मा को देखो, आत्मा देखो, आत्मा देखो। कि यहाँ पे देखने का मतलब है जानो। जैसे देखना तो इसमें शक्कर डली है कि नहीं, तो देख के बताते हैं हाँ मम्मी नहीं, नहीं दिख रही शक्कर तो। देखना मतलब कि बताओ, जान के बताओ, चख के बताओ। हाँ, अनुभव करो। देख के उतरना, देख के उतरना मतलब संभल के, गिर मत जाना। अरे देखना वहां पे गोबर रखा है, गोबर पड़ा है। देखना मतलब कि भाई उस पे पैर मत रखना, ये था देखने का मतलब।
तो देखने के बहुत सारे मतलब होते हैं। आत्मा को देखो, तो आत्मा को देखो मतलब दिखता ही नहीं है, नहीं दिखता है, क्योंकि उसमें रूप लिखा ना, वर्ण नाम का गुण ही नहीं है, तो दिखेगा तो नहीं इन आंखों से। तो फिर कैसे दिखेगा? कि आत्मा दिखना मतलब आत्मा एक्सपीरियंस में आना, आत्मा अनुभव में आना। अब कैसे आएगा अनुभव में? कि वो गुण बताए ना, ज्ञान। अब मेरे को बताओ, आप लोग जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? जानने का काम अपन पिछले आधी पौन घंटे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं, तो ये आपने जाना कि नहीं जाना? कि कोई व्यक्ति बोल रहा है, जाना। किसने जाना? आंखों ने जाना? कान ने जाना? नहीं। किसने जाना? कि जिसने जाना वो आत्मा है, जानने वाला आत्मा है। अब ये प्रैक्टिकल थोड़े टॉपिक से, इसको मैं थोड़े थोड़े टाइम में लेता रहूंगा। अभी के लिए इतना कि आत्मा सिर्फ मैं ऐसे बैठ गया और मैं देखते गया देखते गया देखते गया और मैं एक बार आत्मा तक पहुंच गया, ऐसा आत्मा नहीं होता है। विचार करना, विचार करना मतलब कि देखो भाई, अब ये स्पर्श रस गंध ये तो अपने गुण है नहीं, तो फिर अपन इनसे तो कुछ अलग ही है। अब कौन है अपन? कि जहाँ सुख है, जहाँ ज्ञान है, जहाँ वीर्य उत्साह है, ऐसे जहाँ गुण है वो आत्मा में है। ज्ञान कहाँ है? शास्त्रों में ज्ञान है क्या? शास्त्रों में ज्ञान है कि नहीं है? तो शास्त्रों में से ज्ञान आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। मैं बहुत सारे शास्त्र पढ़ लूं तो मैं ज्ञानी हो जाऊंगा ना? कि भाई शास्त्रों में ज्ञान ही नहीं है, तो ज्ञान आत्मा में है। तो फिर शास्त्रों को क्यों बोलते हो? कि वो जो ज्ञान का विकास होता है, वो बातें शास्त्रों में लिखी है। उन बातों को पढ़ करके जो व्यक्ति उतारता है वो ज्ञानी कहलाता है। शास्त्र ज्ञानी थोड़ी ना है कोई। इस शास्त्र में ज्ञान नाम का कोई गुण है ही नहीं, शास्त्र तो पुद्गल है, उसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण मिले। ठीक है। ऐसे ही रस, ये रस 5 टाइप के बताए: खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला, चरपरा। ऐसे ये 5 स्वाद। अब ये 5 जो मतलब और भी दूसरे लगा लेना, अब ये जो 5 है ये पुद्गल के गुण हैं। आत्मा खट्टा मीठा नहीं होता, आत्मा चरपरा नहीं होता। अब जब आत्मा चरपरा नहीं होता तो फिर वो चारों लगा ना, एकत्व ममत्व। कि अब कुछ चीज चरपरी है तो वो तुम नहीं हो। कोई चीज अगर बहुत टेस्टी है तो वो तुम नहीं हो, वो तुम्हारी वजह से नहीं है। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना थोड़ा थोड़ा? हाँ, बता सकता है। आचार्यों ने बताया ना अनुभव करके। हाँ, क्योंकि आचार्यों ने अनुभव किया, स्वानुभूत्या चकासते। आचार्यों ने स्वयं से अनुभूति करी, फील करा और उसको बताया। नहीं, जो आत्मा आदि के संबंध का जो फीलिंग का ज्ञान है वो ज्ञान अतीन्द्रिय है। इंद्रियों से आत्मा नहीं जाना जाता। हाँ। अच्छा, नहीं ठीक है। देखो, एक तो होता है अतीन्द्रिय ज्ञान, समझना 2 वर्ड। एक होता है इंद्रिय ज्ञान, मतलब वो ज्ञान जो इंद्रियों की हेल्प से होता है। और अतीन्द्रिय ज्ञान मतलब वो ज्ञान जो इंद्रियों की हेल्प से नहीं होता, डायरेक्ट आत्मा से होता है। मतलब उसमें जानने के लिए आपको किसी इंद्रिय की हेल्प की जरूरत नहीं है। और अतीन्द्रिय और इंद्रिय ज्ञान मतलब अब कोई भी ज्ञान करने के लिए आपको किसी इंद्रिय की हेल्प लगेगी। तो मुनिराज जो है, मुनिराज आत्मा को जानते कि नहीं जानते? जानते। तो आप तो बोलते हो कि आत्मा इंद्रियों से जाना ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ही नहीं है। और मुनिराज के पास तो इंद्रियां है, वो तो इंद्रियों से ही तो जानते हैं। कि भाई जिन पदार्थों को जानते हैं
बोलो आहार को जान रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे, वो तो इंद्रियों के माध्यम से जान रहे। पर आत्मा जो है, आत्मा तो बिना इंद्रियों के ही जाना जाता है। चाहे वो गृहस्थ सम्यक दृष्टि जाने, चाहे मुनिराज जाने, चाहे भगवान जाने, आत्मा। अच्छा, बाकी विश्व, कि बाकी विश्व फिर जिसका जैसा क्षयोक्षम है वो वैसा जानता है। जान सकते हो आप, बिल्कुल जान, बिना इंद्रियों के ही आत्मा जाना जाता है। बहुत बढ़िया बढ़िया गाथाएं है समय सार जी, प्रवचन सार जी में आचार्य कुंद कुंद देव ने इस विषय को बहुत खोला कि आत्मा इंद्रियों से जाना नहीं जाता। आत्मा को तो जानने की है। अब वो दूसरे पदार्थ है जो पूरा विश्व है, जो सर्वज्ञ भगवान पूरे विश्व को जानते हैं। तो मुनिराज पूरे विश्व को नहीं जान सकते, क्यों? क्योंकि अभी ज्ञान का उतना फैलाव ही नहीं है। उनका केवल ज्ञान है, वो सर्वज्ञ में सब पदार्थ जाने जा सकते हैं। और मुनिराज है, वो भी केवल ज्ञान ही नहीं है। तो सारे पदार्थ भले ही नहीं जान सकते हो, पर जैसा आत्मा सिद्ध भगवान जानते हैं ना, वैसा ही आत्मा भरत चक्रवर्ती जब राज्य करते थे तब अपने को जानते थे, वैसा का वैसा। मनुष्य राज्य घर की अवस्था में दीक्षा भी नहीं ली थी। तो जो सर्वज्ञ भगवान बाकी दुनियादारी जानते हैं वो तो प्रयोजन भूत है भी कहाँ। वो तो जैसी वस्तुत्व कि वो तो जैसी है, ए प्रमेयत्व, कि वो तो जैसी है वैसे जानने में आ जाती है। हाँ, वो पर्पस वाली चीज नहीं है। काम की तो है आत्मा जानना। और वो आत्मा जैसी एक गृहस्थ सम्यक दृष्टि जीव जानता है, वैसी ही एक मुनिराज जानते हैं, वैसी ही अरिका माता जी जानती है, वैसे ही अरिहंत भगवान जानते हैं, वैसे ही सिद्ध भगवान जानते हैं। ठीक है। विषय थोड़ा और गहरा है। थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ना आपको, अपन और भविष्य में समझेंगे इसको। हाँ। हाँ, ये सर्वज्ञ भगवान ने बताया। ठीक है। अब धर्म द्रव्य का क्या विशेष गुण है? कि वो गति हेतुत्व, गति मतलब स्पीड, चलने में हेल्प कराता है, ये धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य का विशेष गुण स्थिति हेतुत्व, स्थिति मतलब रुकना, है ना? तो रुकने में जो हेल्प, आकाश अवगाहन, अवगाहन मतलब स्पेस देना, जगह देना, ये आकाश द्रव्य का विशेष गुण। और काल द्रव्य परिणमन, बदलाव, चेंजेस, किसके निमित्त से होते हैं? काल द्रव्य। ये अपन पहले ही पढ़ चुके थे। और इनमें कैसे जीव द्रव्य का रोल नहीं है और कैसे क्षय द्रव्य का रोल है वो देखा था ना अपन ने, उंगली रोटी सब में। बहुत बढ़िया। चल आगे। अब काम की बात, ये भैया द्रव्य गुण पर्याय आपने पढ़ा तो दिया हमको 8 9 10 कक्षाओं में, ज्यादा ही हो गई होगी। तो भी इसमें कुछ फायदा वायदा हुआ कि नहीं हमको? कुछ लाभ हुआ क्या? क्या हुआ अब आप लोग ही बताओ, कुछ हुआ हो लाभ? यस। कि भैया हमको ये समझ में आया कि जीव, पुद्गल, आत्मा, शरीर, ये दो अलग अलग है, कोई एक नहीं है। ये लाभ हुआ ना, फायदा हुआ कि नहीं अपना? और हाँ, ये पढ़ा ना अस्तित्व गुण में पढ़ा था कि भाई छह द्रव्यों का कभी नाश ही नहीं होता, तो हमारा भी कभी नाश नहीं होगा। तो अब हम जो बार बार घबरा जाते थे, अब हम घबराएंगे नहीं। इतना तो कम से कम अंदर भरोसा बना ना कि मैं मरता नहीं हूँ। मरेगा कौन? अरे ये शरीर और आत्मा अलग अलग होंगे, मरेगा कोई नहीं। मैं तो आत्मा था, आगे भी आत्मा रहूंगा, क्या दिक्कत? और क्या फायदा होगा? तो अस्तित्व, हाँ, वस्तुत्व। वस्तुत्व, अब ऐसे क्षय द्रव्य में अपन ने देखा ही ना क्या क्या फायदा हुआ। कि भैया एक तो ये फायदा हुआ कि हम बहुत दीन गुणहीन हैं, ऐसी भावना नहीं रहेगी। है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, देखो उनके पास तो इतना कुछ है और हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उनके पास तो 5 5 कार आ गई, हमारे पास तो कुछ भी है।
कि भैया ऐसा रोना बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि अरे हम तुम अपन सभी तो जीव है, और हर एक जीव अनंत अनंत गुणों वाला होता है, किसी में कोई कम ज्यादा होता ही नहीं है। अब तुम उसको जो नजर से देख रहे हो वो नजर गलत है, उसको थोड़ी सी सुधार दो, सारा का सारा दुख खत्म। हाँ, आकुलता नहीं रहेगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। मुझे करना है, मुझे करना है, मैं करूंगा, अरे हटो, अरे हटो, तुम्हारी वजह से मेरा काम बिगड़ गया। अब ये सारे काम नहीं बचेंगे। क्यों? क्योंकि अब हमने समझा ना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता अगुरु लघुत्व में। हाँ, बहुत बढ़िया, है ना। ये देखो, अनंत निर्भयता आती है। क्यों? क्योंकि मेरा कोई नाश नहीं कर सकता। क्यों आपका कोई नाश नहीं कर सकता? आप एरोप्लेन में बैठ के जा रहे हो और प्लेन क्रैश हो जाए तो? हाँ, कि भाई ये शरीर का नाश होएगा, आत्मा का तो कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। अब वो प्लेन क्रैश नहीं होता तो उधर क्या होगा जहाँ जन्म होना है? वहां भी तो तुम्हारी बुकिंग है ना आगे। ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो, बहुत बढ़िया, विभाव पर्याय का नाश होता है, ऐसी श्रद्धा आती है। सुनो, क्योंकि ज्ञान चारित्र सुख ये हमारे गुण हैं, उनका कभी नाश नहीं होता। और आत्मा के आश्रय से अज्ञान और राग द्वेष आदि पर्यायों का अभाव होता है। समझ में आया कुछ? जैसे अपन ने पढ़ा था ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। तो ये तो गुणों तक की बात की थी, पर्यायों की भी तो बताओ। कि हाँ सुनो, कि जो हमारा स्वभाव है ज्ञान, तो ज्ञान की जो पर्याय है जानने की, उसका कभी नाश नहीं होगा। पर हमारा जो विभाव है ना, मोह, राग द्वेष, कषाय, पाप के परिणाम, पुण्य के परिणाम, ये सब स्वभाव नहीं है आत्मा के, ये विभाव है। और द्रव्यत्व गुण में क्या पड़ा था, अवस्था बदलती है। तो ये विभाव वाली पर्याय की अवस्था बदलेगी, ये हमेशा टिकी नहीं रहेगी। जैसे पानी को अपन ने बहुत तेज गर्म, अरे ये तो रह ही गया था अपना, उस दिन अपनी बात चली थी ना, दूध रखा है गैस पर, तो बताओ दूध गर्म हुआ कि नहीं हुआ? उस दिन बात नहीं कर रहे थे अपन कुछ टाइम पहले? गैस पर दूध रखा है तो दूध गर्म हुआ कि नहीं हुआ? दूध में हमने शक्कर डाल के घोल दी तो दूध मीठा हुआ कि नहीं हुआ? तो अगुरु लघुत्व गुण बता रहा ना कि दूध में शक्कर का मीठा गुण ट्रांसफर नहीं हो जाता, एक गुण दूसरे गुण में नहीं जाता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं मिलता। वो अग्नि दूध में कोई घुस नहीं गई, अभी भी दूध गर्म नहीं हुआ, अग्नि ही गर्म है। और विश्वास नहीं हो तो थोड़ी देर अलग रख के देख, तो वो दूध फिर ठंडा हो जाएगा। अगर वो दूध गर्म हो गया होता तो कभी ठंडा ही नहीं होता। पर दूध का नेचर है ठंडा रहना। पानी का नेचर कैसा है, गर्म रहना कि ठंडा? ठंडा। तो वो गर्म तो है, कि वो गर्माहट उसमें बाहर से आई है, वो फॉरेन एलिमेंट है, वो चली जाएगी। ऐसे ही गुस्सा करना भी अपन कल से पढ़ेंगे ना, कषाय, पाप, ये आत्मा का नेचर थोड़ी ना है, ये तो विभाव है। विभाव मतलब विपरीत नेचर, विरुद्ध भाव, ये आत्मा के ऑपोजिट चीजें है। गुस्सा करना अपना नेचर नहीं है, शांत रहना अपना नेचर है। अब गुस्सा आता तो है फिर भी, कि हाँ आता है, पर घबराओ मत, वो चला जाएगा। आत्मा के आश्रय से अज्ञान और राग द्वेष आदि पर्यायों का अभाव हो जाता है। आत्मा के आश्रय से मतलब आत्मा को जानने पर, जब आप आत्मा को जानेंगे तब पता चलेगा कि यार अपन आत्मा में राग द्वेष की तो कोई जगह ही नहीं है। जैसा आत्मा हम है वैसे आत्मा भगवान है, वहां तो कोई राग द्वेष दिखता नहीं, वहां तो कोई अज्ञान दिखता नहीं। तो मुझ में भी अब राग द्वेष और अज्ञान नहीं टिकेगा। हम्म। नहीं जाते ना, अज्ञान, राग द्वेष, कषाय के भाव, बुरे भाव। तो जैसे मान लो अभी अपने को इस जीवन में बहुत बुरे बुरे भाव थे और अपन मर गए, तो ये सारे बुरे भाव भी खत्म होंगे कि नहीं होंगे? कि
ये सारे बुरे भाव आयु पूरी होने से खत्म नहीं होते। ये तो जो अपन ने बात की थी ना, स्विच बंद किया। अब ये बुरे भाव जो धीरे 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 जा रहे, कैसे जा रहे, कि जितनी जितनी आत्मा में लीनता बढ़ती है, उतने उतने राग द्वेष मोह, राग द्वेष अज्ञान, ये नष्ट होते जाते, खत्म। मुनिराज को भी राग होता है, पता है आपको? महाराज जी भी राग करते हैं। हाँ, वो स्पेसिफिक चीज का राग नहीं, क्योंकि वो चीज से आपका कनेक्शन ही नहीं है। पर वो राग तो है ना, अब वो राग किसी दूसरे रूप में हो जाएगा। जैसे मान के चलो, अभी मैं यहाँ मनुष्य हूँ, तो मेरे को अपने शरीर और अपने परिवार से राग था। अब ये शरीर और परिवार तो छूट गया। अब मैं मान लो मर करके हो गया देव, या अपन दूसरा एग्जांपल लो, मान लो मैं मर करके बन गया बिल्ली। तो अब मेरे को किससे राग होगा? कि वही मेरे भाई बहन जो दूसरे बिल्ली रहेंगी, मेरी मम्मी जो बिल्ली रहेगी, उससे राग द्वेष करने लग जाऊंगा। वो चूहे से द्वेष करने, राग करने लग जाऊंगा, और उस कुत्ते से द्वेष करने लग जाऊंगा। क्यों बताओ, बिल्ली को चूहे से राग रहता है कि द्वेष रहता है? अरे बताओ। राग रहता है कि द्वेष? बिल्ली को चूहे से राग रहता है कि द्वेष रहता है? राग रहता है। मार डालती है उसको। चूहे के अच्छे के लिए नहीं, हाँ, खुद के अच्छे के लिए, कि उसको राग रहता है कि मैं इसको खाऊं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। राग के कारण मार डालती है। अब समझ में आया, राग भी पाप बंधाता है। अपने को क्या लगता है कि देखो द्वेष तो बुरा है, राग तो अच्छा है ना? राग भी बुरा है। इसलिए बोल रहे कि राग द्वेष ये आत्मा का बुरा करने वाले हैं। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये विभाव है। तो फिर हम में तो है राग द्वेष, अब हम तो बहुत दुखी रहेंगे कि सुनो, ये विभाव की पर्याय है ना, इनका नाश हो जाएगा। जैसे वो पानी गर्म हो गया था ना, अब वो गर्माहट चली जाएगी। बस जिस वजह से वो गर्म हो रहा है, उस वजह से उसको हटा दो। जैसे ही आपने तपेली को गैस पे से अलग किया, अब पानी को ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कि वो अपने आप होएगा। आपका तो बस काम इतना था, गैस से अलग करना। ये गैस से अलग करने का काम है स्विच बंद करना। अब पंखा तो बंद होगा। क्यों? स्विच बंद करना अपना काम था, अब वो पंखा रोकना अपना काम है क्या? कि वो तो अपने समय पे रुक जाएगा, अब वो टेंशन मत लो। तो ऐसे ही अपना काम इतना है, अपनी बुद्धि से ही करना, बस। फिर बाकी आगे के काम, कि वो अपने अपने समय से सब छूटते जाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। तुम तो बस जो मेन वजह है ना, जिस वजह से वो हो रहा है, उस वजह पे काम करो। क्यों? एक एग्जाम्पल मैंने सुना कल, वहां हम गए थे ना रतनलाल जी पंडित जी के पास, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुनाया। सुनिएगा अंकल जी। एक माँ की मम्मी बीमार पड़ गई। मम्मी बहुत दुखी हो गई कि देख बेटा, मैं बहुत बीमार पड़ गई, अब मैंने इतने पौधों को इतने समय से पानी देती थी, सब करती थी, कितना हरा भरा अपना गार्डन हो गया था, अब मैं बीमार हो गई, अब सब पूरा गार्डन, मेरी सब मेहनत खराब हो जाएगी। तो बच्चा बोलता, मम्मी टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ध्यान रखूंगा, तू मत टेंशन ले। मम्मी बोलती अच्छा ठीक है। अब मम्मी बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, तो वो लगभग 1 डेढ़ महीने बिस्तर पे ही रही। और फिर मम्मी जब बाहर आई, तो मम्मी ने देखा, क्या देखा? पूरा का पूरा गार्डन तो सूख गया, कुछ बचा ही नहीं। मम्मी ने पूछा क्यों, तू पानी नहीं देता था क्या? कि मम्मी मैं पानी नहीं देता था। और क्या बोल रहे हो, मैं तो एक एक पत्ती के ऊपर पानी डालता था, एक भी पत्ती नहीं छोड़ी मैंने। इस गार्डन में जितने पौधे हैं, हर पौधे की एक एक पत्ती के ऊपर पानी डाला, एक एक पत्ती के ऊपर पानी डाला, पता नहीं क्यों सूख गया। अब बताओ उस लड़के ने क्या गलती करी थी? क्या गलती की थी उसने? पानी कहाँ डालना चाहिए, पत्तियों पे? कि जड़ों में डालना चाहिए। जहां से वो पानी का काम होता है, वहां पे डालना पानी। ये पत्तियों को क्या कर रहा है? पत्तियां तो अपने आप हरी होंगी। वजह क्या, सोर्स क्या है? सोर्स, सोर्स जड़ है। ऐसे ही ये राग द्वेष जड़ है, मोह जड़ है, रसगुल्ला जड़ नहीं है। जड़ मतलब सोर्स। अरे रसगुल्ला नहीं होगा तो तुमको गुलाब जामुन से राग हो जाएगा, गुलाब जामुन नहीं होगा तो इमरती जलेबी से हो जाएगा। तो गुलाब जामुन इमरती जलेबी को मत हटाओ, उस राग पे काम करो, कि वो राग मूल है।
क्यों, एक पेड़ को अपने को खत्म करना है तो क्या करो, एक एक पत्तियां तोड़ो तो एक एक ना एक दिन तो खत्म हो ही जाएगा। ये जड़ काटो, जड़ जब तक नहीं कटेगी वो पेड़ खत्म नहीं होगा। ऐसे ये मोह राग द्वेष ये जड़ है। और ये अपने को जो एक्टिविटीज दिखती है ना, गुस्सा आ गया, अब गुस्से पे कंट्रोल मत करो, गुस्सा तो वो द्वेष का एक्सप्रेस्ड फॉर्म है। आप तो उस द्वेष पे काम करो। वो द्वेष क्यों हुआ? हो सकता है कि उस द्वेष की वजह से तुमको गुस्सा नहीं होता तो कुछ और हो जाता, होता तो कुछ भी। हो सकता है तुम, क्यों, मेरे को बहुत गुस्सा आता है और मैंने एक पत्थर उठा के इसके सिर पे मार दिया, तो अब क्या करूं, अगली बार से मेरे सामने कोई पत्थर मत रखना। कि ये कोई उपाय थोड़ी है, अगली बार से तू गुस्सा मत करना ये उपाय है ना। पत्थर नहीं था, कल को चप्पल पड़ी होती तो चप्पल उठा के मार देंगे। तो वो तो एक वे है उस क्रोध के एक्सप्रेस होने का। तो आप चप्पल और पत्थरों को दूर मत करो, आप तो जो कारण है ना क्रोध, उसको दूर करो। समझ में आया? ऐसे ये राग द्वेष है मूल कारण, इन पे काम करना चाहिए बजाय एक एक पत्तियां निकालने की। ठीक है, चलो जल्दी भैया, आज पूरा करना है अपने को, 10 भी बच सकती है। क्या हो गया, खत्म ही हो गया ये तो, मेरे को लगा और आगे था। ठीक है, तो फिर ये चैप्टर इतना ही है। आप लोग और सोचना। देखो क्या है कि विषय तो अपन ने कर लिया 10 एक दिन में पूरा। ये 10 दिन का विषय नहीं है अकेला, ये पूरे जीवन का विषय है। अभी जितना मैं आपको आइडिया दे पाया उतना दिया। अब आप सोचना खुद से, अस्तित्व गुण लगा के देखना, बार बार अस्तित्व गुण लगा के देखना। अचानक से खबर आ जाए कि वो जो साइक्लोन चेन्नई में आया था वो तो अब इंदौर में भी आ रहा है। अब आप अपने परिणाम चेक करो, आपको क्या क्या हो रहा है। अचानक से खबर आ जाए, क्या खबर आ जाए कि तुम यहाँ बैठे हो और एकदम से आए कि यार निखिल तुम्हारे घर में आग लग गई, वो पूरा घर झुलस रहा है। अब अपने परिणाम चेक करो क्या हो रहा है। क्या लग रहा है अपने को, यार वो मेरी चीज जल गई, वो मेरी चीज खो गई, या घर में डाका डल गया, डाकू घुस गए। अब चेक करो अपने परिणाम। अब ये 6 गुण काम करेंगे। अस्तित्व लगाओ, वस्तुत्व लगाओ, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। अब ये पूरे जीवन का काम है। ये 8 9 10 दिन की पढ़ाई नहीं है, ये तो ये क्रैश कोर्स था ये मानो। कि आपको सिर्फ अभी इतना बताया कि ऐसे सुखी हुआ जाता है। अब ये तो डेली, एवरीडे अपनी लाइफ में ये सिचुएशंस आएंगी। कभी मनपसंद खाना नहीं मिलेगा, उस समय ये 6 गुण लगा के देखना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, खाना पुद्गल है और मैं जीव हूं, कोई बात नहीं। समझ में आया? ये ऐसे अपन टेंशन डिप्रेशन दुखी होने से बचेंगे। हो सकता है किसी दिन आपकी गलती नहीं हो फिर भी आपको डांट पड़ जाए, और डांट तो छोड़ो, मार पड़ जाए, बहुत लोग आकर के आपकी इंसल्ट करके चले जाए। अब 6 द्रव्य, ये 6 गुण लगा के देखना कि किसकी इंसल्ट हुई, किसको डांटा, पुण्य का उदय, पाप का उदय, मैं कौन हूँ, जानने वाला ही तो हूँ। कोई बात नहीं, आज अपन ने तारीफ को नहीं जाना, आज अपन ने थोड़ी इंसल्ट को जान लिया। समझ में आ रहा है? ये कुछ प्रैक्टिकल्स बता रहा हूँ जो मेरे को ख्याल में आ रहा है, अभी अपने अपने लगा के देखना। ठीक है, अब बाकी तब देखो भाई, आप जितना करोगे उतना मजा पाओगे। तो ये विषय अपना यहाँ पे पूरा हुआ। अब कल से अपन लोग जो है 5 पाप शुरू करेंगे। करना नहीं, समझना। तो पता चले आ जाओ यहाँ 5 पाप कराएंगे। 5 पाप पढ़ाएंगे। हैं? कषाय भी लेंगे ना, पहले पाप पढ़ेंगे फिर पाप के बाद कषाय लेंगे। ठीक है, क्रम तो अपन एक्चुअली पहले ही था उसका, फिर भी अपन ने 6 द्रव्य पहले ले लिए थे, फिर भी अब पाप और कषाय लेकर के फिर आगे बढ़े। ठीक है, कोई प्रश्न है? अवगान आकार, देखो, आकाश, अम, धर्म द्रव्य का आकार तो लोक के रूप का होता है, अधर्म द्रव्य का भी वही आकार होता है, और काल द्रव्य का भी वही आकार होता है। नहीं, काल द्रव्य बाहर नहीं, काल द्रव्य ये 3 लोक के भीतर ही रहता है। क्योंकि बाहर कोई द्रव्य ही नहीं, परिणामन किसका होगा वहां, द्रव्य तो यही है। आकाश का क्या आकार है आकार है ना। आकाश का क्या आकार है कि लोकाकाश का, चलो समझना। और अपन अगर लोकाकाश और अलोकाकाश का भेद नहीं बनाओ, अखंड आकाश देखो तो क्या आकार है, अनंत। अनंत ही उसका आकार है।
ठीक है, आकाश का आकार अनंत। और कोई प्रश्न है? नहीं? समझ में आया कि नहीं? मतलब मेरे को बार बार मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये सच्ची में समझने जैसी चीज है। एक बार अपने को पांच पाप के नाम याद ना हो, चल जाएगा। एक बार अगर अपने को छह ये चार कषाय के नाम 25 कषाय के नाम याद नहीं हो, चल जाएगा, कोई बात नहीं। ये चीज बिल्कुल बैठनी चाहिए अपने दिमाग में कि ये बिल्कुल क्रीम है। एक- हाँ, ये द्रव्य गुण पर्याय ये बिल्कुल क्रीम है, क्रीम। अभी इतने दिनों में आप समझ गए होंगे कि ये बिल्कुल सारी की सारी जिनवाणी का सार है ये द्रव्य गुण पर्याय आप हटा दो, क्या बचेगा इस दुनिया में? कुछ भी नहीं बचेगा। ये द्रव्य गुण पर्याय बिल्कुल प्राण है, प्राण। इसलिए इस पर खूब कमांड करना। और ये पढ़ने पढ़ाने से नहीं होगी, ये तो डेली, जैसे बोला ना कि आप रिटर्न वर्क करो। अगर आप लोग करना चाहते हो ना, रिटर्न वर्क करो। हाँ, प्रैक्टिकल यूजेस मान के चलो। अब पूरे दिन भर तो अपने को टाइम नहीं मिलता, तो रात में सोने से 15 मिनट पहले पेन पेपर लेके बैठ जाओ। और पूरे दिन में जो 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 भी अपने साथ हुआ, सब बातें तो याद नहीं आती है, कुछ बातें तो याद आएंगी ना। आज मैं उससे मिला था, ऐसी हमारी बात हुई, ऐसी हंसी मजाक हुई, या आज उसने मेरे साथ ऐसा बुरा करा, यहाँ पे मेरे को अच्छा लगा था, यहाँ मुझे बुरा लगा था। अब कोई भी दो तीन चीजें लिख लेना जो पूरे दिन भर में हुई। अब उसमें लगा के देखना कि यहाँ पे मेरे को बुरा लगा था, फॉर एग्जाम्पल। तो मेरे को क्यों बुरा लगा था, तो लिखो। क्यों बुरा नहीं लगना चाहिए, वो लिखो। मतलब देखो, लिखना शुरू करोगे ना तो आपको खुद को लिखना आ जाएगा। हो सकता है पहली बार में आप कोई बहुत ब्रिलियंट ऐसा कुछ नहीं लिख पाओ कि वाह यार क्या बढ़िया लिखा। और फिर दूसरी बात, अपने को किसी का सर्टिफिकेट के लिए नहीं लिखना है कि मैं तो इतना अच्छा, बहुत अच्छी हिंदी, इतनी बढ़िया हिंदी में लिखूंगा कि ये तो बिल्कुल पब्लिश हो जाए। अपने को ये पब्लिश नहीं कराना है, अपने को तो अपने लिए लिखना है। अगर आपको हिंदी कंफर्टेबल नहीं हो, इंदौरी भाषा कंफर्टेबल हो, तो इंदौरी भाषा में लिख देना, क्या समस्या। अरे अपने को तो चीज को समझना है। चाहे इंदौरी हो कि गुजराती हो कि राजस्थानी हो कि मारवाड़ी हो, जो जो जहां जहां जैसे सुनते हो, आप तो अपनी बोलचाल की भाषा में लिखना। अ- अगर ऐसा भी मत लिखना मैंने क्रोध किया। आप डेली भाषा में क्रोध बोलते हो क्या? गुस्सा बोलते हो तो लिखना मैंने गुस्सा किया। समझ गए ना? मैंने राग किया, कोई नहीं बोलता है मैंने राग किया, पर ऐसा बोलता है मेरे को अच्छी लगी, तो ऐसा लिखना मेरे को अच्छी लगी। मतलब वो लैंग्वेज लिखना जो अपने बिल्कुल लेमैन हो, सबको अपने को तो समझ में आए कि अपन क्या लिख रहे हैं। क्योंकि अगर आप शास्त्रों की लिखोगे तो वो फिर बनावटी हो जाएगा मामला, उसमें मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए विचार करना। और इसमें कुछ आगे समस्या हो या कुछ प्रश्न हो तो आप लोग पूछना, अपन और डिस्कस करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोर। जय बोलिए द्वादशांग में जिनवाड़ी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय।